हेलो, हाय, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये अब मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब मुझे अपने घर जाना है। कल मॉर्निंग की मेरी ट्रेन है तो मैंने रात में ही पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। हम जब कहीं कुछ लंबे समय के लिए रुक जाते हैं तो मन वहाँ लग जाता है, फिर वहाँ से जाने का दिल नहीं होता है। और ख़ासकर मायके से आप कितने भी दिन रह लो, वहाँ से कभी भी जाने का मन नहीं होता है। पर फिर भी आपको अपना घर तो देखना ही है, अपने घर तो जाना ही होगा। और मायके से जाने में अजीब सा मन में घबराहट, दुख होता है। अंदर से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो कि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं नहीं रोने वाली हूँ। पर कहीं न कहीं अंदर से दिल इतना दुखता है कि बस कोई तो रोक ले कि नहीं, अब नहीं जाना है, अब तुम अपने घर पे रुको। पैकिंग के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मुझे बहुत कम सामान ले जाना हो, पर मायके से कितना भी कम कर लो, बहुत सारा सामान हो ही जाता है। ये रात में ही मेरे बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये उसके भाइयों ने इसके लिए सरप्राइज़ केक लाया है क्योंकि कल मॉर्निंग में जब हमारी ट्रेन रहेगी वो उस समय अपने बर्थडे के टाइम में ट्रेन में रहेगा, तो कोई भी सेलिब्रेशन तो हो नहीं पाएगा। तो उसके भाइयों ने प्लान करके रात में ही उसके लिए केक मंगाया है और वो काफ़ी खुश भी है इस चीज़ से। ये सुबह का टाइम है, सुबह 9 बजे का टाइम है। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं स्टेशन जाने के लिए। बच्चे रेडी हो चुके हैं, वो जा चुके हैं नीचे और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैं कभी भी मायके से जाती हूँ तो मेरे लिए ये टाइम सबसे मुश्किल वाला होता है, जिस दिन मुझे निकलना होता है। मुझे बस ये लगता है कि मैं फटाफट रेडी हो जाऊँ, मैं स्टेशन पे चली जाऊँ, मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इसका गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत भारी समय होता है। हर बार मेरी मम्मी चाहती हैं कि मुझे वो स्टेशन छोड़ने आएँ या मेरे साथ वो आएँ, पर मैं उन्हें हर बार मना करती हूँ। मुझे मालूम है वो अंदर से दुखी होती हैं, पर मुझे लगता है कि अगर वो मुझे स्टेशन छोड़ने आएँगी तो मेरे लिए अपने आप को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे रोना आएगा ही आएगा और जिसे देख के फिर वो रोना शुरू कर देंगी जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उठा रखो बैग में। वो छोटा छोटा बंडल को ये पीछे रखो। ट्रेन चलेगा ना। अब हमारी ट्रेन चल रही है, अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। और ये आंटी जो हैं ये काफ़ी परेशान थी क्योंकि इनकी जो बेटी है उसका 8 महीने का बच्चा है और उसका ऑपरेशन होने वाला है क्योंकि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ये बहुत परेशान थी, ये रात भर सो भी नहीं पाई, वो घड़ी घड़ी फ़ोन करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बहुत परेशान थी। मैंने उनसे बातें किया, थोड़ा दिल को तसल्ली भी दिया, पर माँ तो माँ होती है, वो फिर भी बहुत परेशान थी बेचारी। और इसका देखिए, क्या घर, क्या स्टेशन और क्या ट्रेन, हर जगह इसकी मस्ती एकदम फुल ऑन रहती है। यहाँ पे भी अपनी मस्ती में ही ये एकदम खुश है। फाइनली हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ा टाइम हो गया, वो ट्रैफिक में फंस गए थे, तो वो टाइम पे नहीं आ पाए, इसलिए सारे सामान को मुझे ही निकालना पड़ा। बहरहाल मेरे पास बहुत सामान नहीं था, 2-3 बैग ही थे, तो आसानी से निकल गया।
लेकिन उस सामान निकालने के बाद भी उनको काफ़ी लेट हो गया। वो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स लेट ही आए हैं। हम लोग काफ़ी देर से स्टेशन पे थे और उसके बाद इतनी लंबी जर्नी के बाद हम और बच्चे सभी थके हुए थे। बच्चे भी स्टेशन पे बैठ के काफ़ी बोर हो रहे थे। बस एक ही सवाल, मम्मा पापा डैडी कब आएंगे, मम्मा डैडी कब आएंगे, यही चल रहा था उनका। आ गई हूँ और सारे सामान को अंदर ला के अभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे पहले अपने बच्चों को देखूंगी, जो है मेरे बच्चे ये, क्योंकि मुझे अपने पेड़ों से बहुत 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 लगाव है और मुझे इसी चीज़ का टेंशन था ये सूख ना जाए। मेरे हस्बैंड केयर नहीं करते हैं इन सब चीज़ों का, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा है। उन्होंने आज मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम खाना बनाया है। वो खाना फ़र्स्ट टाइम बनाया। ये देखो, मेरे लिए ये दाल है और ये चावल है। इसमें उनके पास सब्जियां थी, सिर्फ आलू थे जो उनको नहीं आती है बनाने। और ये है मेरा किचन। वो शायद खाना खा के मुझे लेने गए थे स्टेशन पे। और ये है मेरा पूरा किचन। खैर किचन बिखरा है, कोई बात नहीं, पर उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। किचन की हालत के बाद ये आते हैं हम टेबल पे। ये हमारा टेबल है। मुझे तो टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो इसकी सफाई, ये दिखा। एक्चुअली घर में सब्जियां नहीं थी तो मैंने छोले भिंगा के रखे थे, आज वही बनाएंगे डिनर में। पर छोलों के लिए जो चीज़ें चाहिए जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, ये सब चीज़ें थी तो मैंने बना लिया। और सिंपल सिर्फ छोले और रोटियां बनाए थे खाने में डिनर के लिए। और फिर मैंने उन्हीं को बनाया और बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ छोले को बॉयल। एक्चुअली जो पीली मटर के छोले बनते हैं उसमें तो नहीं, पर जब मैं काबुली चने के छोले बनाती हूँ तो उसमें मैं एक पोटली में थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर उनको उबालती हूँ। क्योंकि काबुली चने को कितना भी आप उबाल लो पर वो सफ़ेद सफ़ेद अलग से दिखते हैं, तो ये थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देने से उनका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो देखने में थोड़े ठीक लगते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब काबुली चने के छोले बनाती हूँ तो एक पोटली में चाय पत्ती डालकर उनको बॉईल कर लेती हूँ। अभी मेरे छोले पूरे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं फटाफट उनका तड़का बनाऊँगी। उसके लिए मैंने फटाफट से ये प्याज काट लिए हैं। प्याज को भुनने के बाद मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। वो थोड़ा पक जाने के बाद मैं उसमें कटे हुए टमाटर डालूँगी। और ये सब भुनने के बाद किचन में छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मदद कर देती हैं। जैसे ये चॉपर, इन चॉपर से आप कितना भी सारा प्याज टमाटर बहुत बारीक काटना हो आसानी से 2 मिनट में कट जाते हैं और आपको कम मेहनत करनी पड़ती है।
और जब भी मैं ऐसे सब्जियां बनाती हूँ, मैं कभी भी सूखे मसाले डायरेक्ट किसी भी बर्तन, कढ़ाई में या कुकर में नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा उनको एक कटोरी में निकाल कर थोड़ा सा घोल बनाकर फिर डालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मसाले डालने से वो सारे मसाले जल जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी डायरेक्ट कुकर में उन मसालों को नहीं डालती हूँ। मैं पहले उनको थोड़ा सा एक पतला सा घोल बनाकर फिर उनको डालती हूँ। ये मेरे बच्चों को कल ही स्कूल में उनके आई कार्ड के लिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी थी, इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला। सिर्फ ऊपर टाई और शर्ट पहन लिया और नीचे नॉर्मल फॉर्मल स्कूल का, घर का ही हाफ पैंट पहन कर चले गए। मेरा डिनर हो गया रेडी, मेरे छोले तैयार हो गए हैं और गर्मा गर्म रोटियां हो गई हैं। तो आ जाइए, आप भी डिनर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय।